What is real number? Real numbers are numbers which consist all the rational number as well as the irrational number. Okay. What is a rational number? A number which can be written in the form of p by q, where q not equal to 0 and also p and q are the two prime numbers. ये लाइन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि अगर ये लाइन, यही लाइन से आपका क्या है, √3, √4, √m प्लस √n इज अ इरेशनल नंबर, वही प्रूफ होगा इस लाइन से, टू प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब बताओ टू प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिख दो। इरेशनल नंबर क्या? अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो ऐसे नंबर p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके बेटा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर whose decimal expansion is not terminating, not repeating, it is known as the irrational number. Okay, it's a pi, √2, √3, 0.1, 0.1, 0.01, 0.000, 1 and order infinite etc. Okay, so real number है बेटा। और एक क्वेश्चन और है, all the rational are real but all real are not rational, all irrational are real but all real are not real। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? A number which have two factors. A number which have two factors. It is known as a. It is known as prime number. It is known as prime numbers. For example, कौन सी बेटा? एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17, 19, 23, 29, 31st and 37, 41, 43 and 47, 53, 59, 60, 61 and 67, 71, 73 and 79, 83 and 89 and 97 और इनफाइनाइट। ये बेटा ये प्राइम नंबर क्या है बेटा? 1 से लेके 100 के बीच के मैंने प्राइम नंबर लिख दिया यहाँ पर, 100 से लेके 20, 0 से लेके 100 तक जी नंबर वो प्राइम नंबर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होगा ना, प्राइम नंबर से कभी कोई डाउट नहीं आएगा। देखो अब इसमें से दो चीजें याद रखना बेटा, इसमें दो चीजें रखना है, जी 2 और 3 को, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 2026 में जो बोर्ड है ना उससे पूछा गया था जी। तो याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट आ जाए तो फिर है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन है बेटा? वो है हमारा कौन सा? 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है बेटा? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम वो क्या है बेटा? 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की गिनती नहीं, 1 इज नेदर प्राइम नंबर। 1 क्या है? नेचुरल नंबर होता है। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 1 क्या है? नेचुरल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर होता है। 2 क्या है बेटा? 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन पूछता है, बताओ, आता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मैंने बताया नहीं है, लेकिन इवन नंबर देखो, प्राइम नंबर बताया तो प्राइम नंबर ये है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इवन दो, नंबर 2 इवन भी है और प्राइम भी है। 2, 3 क्या है? ओड भी है, छोटा भी है, और क्या है? प्राइम नंबर भी है। अब देखना, इसमें दो फैक्टर की बात हो रहा था, मैंने से 5 लिए, मैंने 5। अब ये बताओ 5 में सिर्फ 1 का डिवाइड जाएगा और क्या जाएगा? खुद से जाएगा, जाएगा। 5 में क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा जिसे दो फैक्टर हो, या तो वो खुद हो, एक तो वो खुद होता है और खुद 1 होता है। खुद तो वो हमेशा दो, हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, 1 से दिया होता है, तो वो नंबर खुद होगा डिवाइड इससे और 1 होगा। जैसे मैंने कहा 30 लिया, मैंने 30 देना बेटा, 1 से डिवाइड होता है और किस होता है? 30 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैंने इसे एग्जांपल लिया, 23 का एग्जांपल लिया, इसमें फैक्टर कितने आ रहे हैं? 1 फैक्टर आएगा और क्या आएगा? खुद आएगा। तो इसमें क्या फैक्टर है? दो ही तो फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें। सो अ नंबर व्हिच हैव द 2 फैक्टर्स, इट इज नोन एज अ प्राइम फैक्टर। एंड फैक्टर क्या हो सकता है बेटा? या तो वो इटसेल्फ होगा और क्या है? वो खुद होता है, either itself और 1। ओके, इस 23 लिखा मैंने, 1 से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और मैंने कह लिया जो प्राइम नंबर्स होते हैं क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41 and 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 and so on। ओके, बट इसमें याद रखना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है बेटा? वो 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? वो 2 है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है बेटा? वो 3 है। ये आपको लर्न ही करना है, इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, नाउ सेकंड हेडिंग इज अ कंपोजिट नंबर्स। ओके, a number
which have more than two factor, क्या हो, more than two factors, a number which have more than two factor, ऐसे नंबर जिसके पास क्या हो बेटा, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, a numbers whose have more than two factor, एग्जांपल जैसे कि 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर। ओके, अब मैंने कहा बेटा 4 क्यों है, तो 4 लिया मैंने, इसलिए ना 2 में डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 4 का ही जाएगा, खुद का बन जाएगा। तो ये मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है, जब मोर देन 2 फैक्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। अब मैंने 9 लिया, अब उसमें सर 9 तो ओड नंबर है, इवन कहां से, वो कंप्लीट नंबर कहां से आ गया, तो 1 से भी जाएगा डिवाइड, ये 3 से भी जाएगा, खुद 9 से जाएगा। 12 देखना, 12 क्या है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, खुद 12 से जाएगा। कितने फैक्टर्स है उसमें, मैंने कहा मोर देन 2 फैक्टर्स हो, क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या, इसमें से भी फाइंड करना अपन को स्मॉलेस्ट, देखो सब प्राइम नंबर हटा दो, इसमें तो कंपोजिट नहीं पाएगा। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन है बेटा, 4 है, क्या है, 4 है, इसे आप पूछते हैं। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ओड 9 कंपोजिट क्या होते हैं, 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, 4 है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, वो 4 है, और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, 9 है। ओके, याद है बेटा, जो 4 है वो क्या है, 4 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, क्या है, स्मॉलेस्ट इवन और कंपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 9 क्या है, 9 है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, और 9 क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अपना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, a number whose have more than या which have a more than 2 फैक्टर, इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, जो मैंने भाई प्राइम नंबर लिखे थे उसको अलग करके सारे क्या होते हैं, ठीक। व्हाट इज द को प्राइम नंबर्स, क्या होते हैं, बोलेंगे नंबर्स, बोलेंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर whose HCF is 1, ठीक है। मतलब क्या, एक दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे क्या होता, सिर्फ 1 हो। जैसे कि अब मैं बताऊं ऑल द, जैसे कि जितनी प्राइम नंबर है वो सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, दो। ऑल प्राइम्स क्या होते हैं, ऑल प्राइम्स आर को प्राइम, सभी प्राइम क्या होते हैं बेटा, सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसे ना। अच्छा मैं 2 और 3 लिया था, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, मतलब मैंने अगर इसका एचसीएफ लिया, 2 यहाँ पर आया, 3 मैंने ये लिखा, ठीक है। 2 का दूंगा 1 का दूंगा 1 आएगा यहाँ पर, 3 का 1 और 1, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 3, 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 1, कॉमन क्या है दोनों में, एचसीएफ 1 है। जितने प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, को प्राइम होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर भी होते हैं बेटा, ऑल नेचुरल नंबर 30, 40, 15, 16, हाँ ऑल नेचुरल, या फिर ऑल कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल, ऑल कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम। जितने भी कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नेचुरल नंबर होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं किसी का एग्जांपल दे दूंगा, सबको प्राइम नंबर लेंगे। इसमें 8 9 में लूं, मैंने 8 का एलसीएम लिया, यहाँ पर 9 का एलसीएम लिया, ठीक है। 2 का दिया मैंने 4 2 फिर 2 1, 3 का 3 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, 8 और 9 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ओके। दोनों कॉमन क्या है बेटा 1। तो यार रखने से एक माइंड में रखना भाई कि माइंड में ये है कि जितने ही प्राइम नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी
ऑल द कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार वाले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 3 2 4 लोग, ऐसा नहीं, नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 जैसे हमारे पूरे नंबर क्या है हमारे एक्सेट्रा पूरे क्या होते हैं हमारे ऑल द कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे कोप्राइम होते हैं। चाहे वो 98 क्यों ना हो, चाहे वो 99 क्यों ना हो, 99 दोनों ही हमारे को क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और जो ऑल द प्राइम नंबर्स भी क्या है, कोप्राइम नंबर होते हैं। वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर whose HCF is 1, ऐसे नंबर्स का HCF क्या, डिफरेंस नंबर whose difference है ना, कॉमन नहीं, whose difference number whose difference is 2, ऐसे नंबर इसका डिफरेंस क्या बेटा 2 हो, ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो, उसे बोलते हैं ट्विन नंबर्स। कैसा 3 5 ट्विन है, प्राइम भी है और ट्विन भी है। 5 में 3 जाएगा तो बेटा देखो 5 में 3 गए 2, डिफरेंस कितना है इसका 2 है। तो ट्विन नंबर का ट्विन टाइम्स होते हैं 3 और 5 हो गया, और कैसा बेटा जैसे 5 और 7 हो गया, 11 13 हो गया, ठीक है, एंड 41 43 हो गया। एक और है मैं बताऊं, अभी 71 और 73 हो गया। अभी तो मैंने यहाँ लिख दी 100 की बीच में दी मैंने, और ETC मतलब यार इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। पर सर ये होने लगातार चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, है ना? हाँ प्राइम भी होना चाहिए और डिफरेंस 2 का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंट दो पे होना चाहिए। मतलब क्या है, हाई नंबर से अपन लोअर नंबर माइनस करें तो डिफरेंस कितना 2 आना चाहिए। जैसे कि 7 से 5 गए 2 बचा, 33 गए 2 बचा, 43 से 41 गए 2 बचा, इससे माइनस करें तो 2 बचा। मतलब नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे नंबर जैसे प्राइम तो हो ही हो, प्राइम तो इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर भी हो जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो, उसे क्या बोलते हैं लोग, 100 के बीच में सिर्फ नहीं है बस। 100 के बीच के सिर्फ हमारी जगह 0 से 100 के बीच में 3 नंबर है 1 2 3 4 5। अगर पूछ दो तो बता सकते हो कि एमसीक्यू में आ सकता है, बस एक नंबर का मार्क्स इसमें से 20 प्राइम नंबर है। तुमसे कह देगा कोई भी नंबर तुम्हें देगा कि बताओ कौन सा प्राइम नंबर, स्पेशल प्राइम नंबर है 41, और पहले तो जी भी देखना पड़ेगा कि प्राइम अगर कंपोजिट नंबर है जरूर तो प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, ठीक है रखना। सो ये देखना आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो, 3 5 5 7 11 13। और आ जाए रूट 2 is an irrational, okay, these are सबसे important है, this one is very important for the exam point of view, okay, root 2 is an irrational number, okay, so you have to do only one things. First you have to write the let to be, let assume कर लेना, let to be root 2 is rational number, okay. let to be root 2 is a rational number, then after you have to write the definition of the rational number, okay, which can be, देखिए क्या we write which can be written in the form of P by Q, और यहाँ लिख देंगे where Q नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 एंड और क्या होगा P एंड Q आर कोप्राइम, ठीक है, ये रखना इंपॉर्टेंट। सो जब सोचो कि अगर हमने रूट 2 को अज्यूम करा, जो यहाँ पर इरेशनल पूछा तो मैं यहाँ पर रेशनल माना, मैंने अज्यूम किया, तो देखो रूट 2 क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है जिससे मैं पी वाई क्यू फॉर्म में ले सकता हूँ, और क्या है बेटा जहाँ पर क्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, और पी एंड क्यू क्या है बेटा कोप्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सीधे, तो जब रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं, रूट 2 को मैं ले सकता हूँ ऐसा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकता हूँ, रूट 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा पी वाई क्यू। अब मैं यहाँ करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, करूंगा क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने कर दिया बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर बेटा कोई भी चीज इक्वल में हो, एल से इक्वल और आर से बराबर, तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, रूट भी लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नीड है भाई स्क्वायर कितना है नीड, मैंने अपने नीड को फुलफिल करूंगा, तो रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर हुआ। सो रूट 2 का जब स्क्वायर होगा, आप जानते हो बेटा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होगा 2 अकेला हो जाएगा यहाँ पर। सो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब सपोज करो भाई अब ये डिवाइड में है,
मजा आएगा मल्टीप्लाई में। पर चलो इसको वहां पर इसको मैं सेट करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर अपन में 2 हो गया। यहाँ लगाना अपना बड़ा छोटे से ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ लिखना आपको बहुत छोटी सी इंग्लिश लिखना है। तो पहले मैंने किया लेट टू बी रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, मैंने अज्यूम मान लिया भाई। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, which can be written in the form of p by q, जहां पर क्या q नॉट इक्वल टू 0 है, p q क्या है बेटा हमारे प्रोपाइल नंबर्स है। फिर मैंने √2 इक्वल टू p by q, मैंने स्क्वायरिंग कर दी वो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, p अपन q p s का अपन q s का हो जाएगा। इसको मैंने वहां या इसको सेट कर दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा इंग्लिश। अब यहां से मुझे देखना क्या है, वो when p square is divisible by 2, then p is also divisible by 2। जस्ट प्रूफ अभी सिर्फ आधा होगा, क्या हो गया। मतलब क्या है, आपने ये डेफिनेशन लिखी, जे पॉइंट लिखा, जे लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है। जब भाई पी स्क्वायर सोचो, जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी क्यों नहीं होगा, समझ मतलब पी मल्टीप्लाई पी लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ये पी भी डिवाइड होगा 2 से, जी पी भी 2 से डिवाइड होगा। तो यदि मैंने लिखा यहाँ पर जब पी स्क्वायर डिवाइड है तो पी भी तो डिवाइड होगा 2 से, कि नहीं होगा, याद रखना है। अब आगे अब इसको इसका दो ना सॉरी ठीक है। क्या है, अब जब मैंने बेटा यहाँ पर अगर √2 लिखा है √2 यहाँ पर, जब √2 पूछा है तो मैं लिख दूंगा लेट दिया मैंने क्या p इक्वल टू 2m, ठीक है। आप चाहे 2m लिखो, चाहे 2c लिखो, चाहे 2b, कोई भी whatever variable you want to choose you can choose, okay। let p इक्वल टू 2m, okay। सो वही लाइन लिखनी सेम टू सेम वाली, क्या था अपने पास √2 इक्वल टू क्या था p अपॉन q। अब बताओ p की वैल्यू क्या है बेटा 2m है, तो √2 इक्वल टू 2m अपॉन में q। अब वही जैसे ये लाइन थी ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सेम करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया। अब देखो, अब मैं क्या दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, जैसे ही सेम लाइन वही मिल जाएगी मुझे। जैसे क्या है √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन में q का होल स्क्वायर हो गया इतना। आपको कुछ करना बेटा, √2 कैसे कितना बेटा 2 आएगा, इसे कितना होगा 4m स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो गया। अब जो यहाँ है तो वहां सेट कर दूंगा, कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, मैंने इसे काट दिया, ठीक है। कितना बचेगा 2 बचेगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, डिवाइड में मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया इतना। तो लाइन वही मिलेगी नहीं मिलेगी अपन को, जैसे बन गई थी पी एस का अपन 2 था ना, सेम लाइन मिली नहीं मिली, तो बस वही लाइन लिखेंगे यहाँ पर व्हेन, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर, तो व्हेन q स्क्वायर is divisible by 2, then q is also divisible by 2। So here our contradiction was wrong। √2 is not co-prime, is not क्या नहीं है co-prime, is not a co-prime, ये co-prime नंबर नहीं है, सो लिख देंगे जो जब √2 co-prime नंबर है, so hence √2 is an irrational। ठीक है, सोचो अब मैंने आपको बताया था कि रूट पहले पी और क्यू क्या है बेटा, एक है वो हमारे पास क्या है कोपाई नंबर है। सो वही देखो यहाँ पर 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है इसे, और यहाँ पर उसके पहले भी 2 से डिवाइड हो रहा था, वो पी भी 2 से डिवाइड था, क्यू भी 2 से डिवाइड, तो वहां पर क्या है कोपाई नंबर क्या कहता है, इसका ऐसे से 1 हो, यहाँ पर ऐसे पर 2 भी तो आ रहा है कि नहीं, ये कोपाई नंबर नहीं है। जब कोपाई नंबर नहीं है तो हमारा वो क्या है रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। रेशनल नंबर निकला है, कहलाएगा रेशनल। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ सेकंड पॉइंट है आपको, जैसे अगर यहाँ पर
रूट 2 का तो 2 मानेंगे, रूट 3 का 3 मानेंगे, रूट 8 रूट का उससे रूट अगर 5 का रूट 5 मानेंगे, ठीक है। तो देंगे रूट 2 इक्वल पी अपन क्यू, पी की वैल्यू दी अपन ने, स्क्वायर हम बोथ साइड करेंगे, फिर रूट 2 का होल स्क्वायर, जे किया अपन लोगों ने, स्क्वायर ओपन किया, जे किया, फिर से जे अपना किया, जो डिवाइड में था अब मल्टीप्लाई में काटा, फिर देंगे व्हेन जब क्यू स्क्वायर डिवाइड है 2 से तो क्यू भी डिवाइड बाय 2 से। ओके, सो हियर आवर कॉन्ट्रडिक्शन वाज रॉन्ग या assumption was wrong. Root 2 is not a prime number, hence root 2 is an irrational number. Okay.